गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई पीवाईक्यूज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई पीवाईक्यूज 4 में हमारा क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में ट्रांजिशन करता है तो उसके टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट हर दिन हम सीबीएसई एग्जाम से पहले 20 फरवरी के पहले हर दिन हम आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका फिर इवनिंग तक हम सोल्यूशन आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे किन बच्चों ने सोल्यूशन सही दिया और जिन बच्चों ने सोल्यूशन नहीं भी दिया उन्होंने अगर रिस्पॉन्ड किया तो उनके नाम भी हम लास्ट में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि स्टूडेंट 3 फॉर्मूले को याद रखता है हमेशा। एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ईएन का, एनर्जी का फॉर्मूला। मैं इसको थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ। एक फॉर्मूला है स्टूडेंट ईएन का एनर्जी का फॉर्मूला ये काफ़ी पॉपुलर है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ईवी। ये फॉर्मूला बच्चा याद रखता है। दूसरा रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला याद रखता है। और एक और फॉर्मूला याद रखता है वी एन का, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूले वो जनरली 3 याद रखता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था टाइम पीरियड पे। तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं था। लेकिन बच्चों अगर कॉमन सेंस से सोचें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा। तो एक रिवोल्यूशन अगर कोई चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर बोर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग देखे तो स्टूडेंट कांस्टेंट होता है, तो दैट इज v। तो 2πr/v इज द टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट हम ये निकाल लेते हैं कि ये n और z के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 2πr की जगह आप क्या रख सकते हैं, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है स्टूडेंट। दिस डिवाइडेड बाई v कितना लिख सकते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो लास्ट में जो टाइम पीरियड आएगा स्टूडेंट वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो देखिए एन यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एन ऊपर चला जाएगा और जेड यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी जो निकलेगा वो निकलेगा एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के, यानी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। यहाँ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ के एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज चेंज आपसे पूछा गया था स्टूडेंट कि परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आया तो आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। तो इसका सिंपल फंडा है बच्चों, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इंटू 100 करते हैं, ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टी फाइनल क्या होगा, तो टी फाइनल होगा 1 में आया है, वो 1 में आया और बेटा कहाँ से आया है, 2 से आया है। तो इसका मतलब 1 माइनस जैसे एन क्यूब एन 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और बेटा दूसरा क्या होगा 2 क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। 1 से 2 में आया ना बच्चों, तो फाइनल माइनस इनिशियल 1, एन की वैल्यू 1 थी फाइनली, और किससे आया, एन की वैल्यू 2 से आया। तो फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर जो है, अपॉन बेटा नीचे होता है इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 2 क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर इंटू 100। तो देखिए स्टूडेंट जेड स्क्वायर नीचे ऊपर दोनों जगह है तो कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100। परसेंटेज कभी माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है डिक्रीजेज बाई 87.5%, यानी ये जो आंसर अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा माइनस 87.5% आएगा। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड इस वैल्यू के साथ डिक्रीज करेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा एक और बात स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और बात कि जैसे कभी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तब आप क्या करेंगे। तो टाइम पीरियड आप निकाल ही लिए हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, v अपॉन 2πr। और अगर आपने अभी देख लिया स्टूडेंट टाइम पीरियड का, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान रहेगा तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के। तो ये बातें अभी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सीबीएसई जो है थोड़ा इनोवेटिव हो रहा है कई सारे आइडियाज़ में, तो इसमें आपको वो चीज़ें काम आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले किस बच्ची ने दिया। तो सबसे पहले आंसर दिया मिसिका ने,
मिस्का इसका सबसे पहले आंसर दिया, फिर नवल ने आंसर किया इसका, नवल के बाद जूली ने इसका आंसर दिया बच्चों, जूली ने, फिर शिखा ने इसका आंसर दिया, और शिखा के बाद हर्षित ने इसका आंसर दिया। तो इन सब बच्चों को बहुत अच्छा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीज़ों को, बाकी लोग भी इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू।